आज आवश्यकता है सबको साथ मिलने की। आज आवश्यकता है जात पात मजहब धर्म को छोड़ करके उन ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जो इस देश की किसानी को खत्म करना चाहते हैं। जो किसान इस देश की जनता का पेट पालता है और जो मजदूर इस देश का निर्माण करता है, आज किसान और मजदूर को खत्म करने का प्रयास ये केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा में बीजेपी की सरकार कर रही है। इसलिए मैं सब साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ। बुजुर्ग और भाइयों, बहुत लंबा एरिया है, वैसे अपने लिए तो नया नहीं है, रणजीत को दिक्कत है। मैं तो कई बार पूरा कर चुका हूँ, अब भी करूंगा बार सवेर। लेकिन मैं दो बात कहूंगा। आज हमने देश को बचाना है, आज हमने प्रजातंत्र को बचाना है। आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे चंडीगढ़ के मेयर जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, 7 वोट ज्यादा होने के बाद भी वोट कैंसिल करके उनको हराने का काम किया। किस तरीके से इन्होंने गुजरात में सूरत में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का जबरदस्ती नामांकन पत्र कैंसिल करवा दिया गया, मध्य प्रदेश में करवा दिया गया। हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं को एक दलित समाज से संबंध रखते हैं, जो पिछले 3 वर्ष से मुख्यमंत्री थे झारखंड के हेमंत सोरेन आज जेल में है। आज श्रीमान केजरीवाल जेल में है। आज बहुत से नेता जेल में है। और यह बारी नापने की भी आनी थी, ये डर के तारा तो बिला इकट्ठा हो गया सौदा, कदे शहरों पास दिल्ली नाना एरिया। मतलब यानी प्रजातंत्र का है। अब गिरफ्तार करके जेल में डाल के नामांकन पत्र कैंसिल करके फिर तो कोई जीत जाओ। प्रजातंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। मैं तो धन्यवाद करता हूं दलित समाज के उन साथियों का जिन्होंने 2 अप्रैल 1918 को इस देश 2 अप्रैल 2018 को इस देश को संविधान को बचाने के लिए अपनी जवानी जून के महीने सड़कों पर व्यतीत की, पुलिस की लाठी और गोलियां खाई, तब जाकर के संविधान बचा, आरक्षण बचा, रिजर्वेशन बचा। तो आज हम 2 बात करने के लिए आए अंत में, क्योंकि एरिया बहुत लंबा चौड़ा है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, आज तकरीबन एक आध तो को रूस रहा हो जो मैं बेरन, बाकी सारा काम इकट्ठा है। और उस एक आध की भी मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई एक भी खड़गपुनिया गांव का बुजुर्ग या भाई ये कहे कि मैं सारे गांव के साथ आने के लिए तैयार हूं, वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, 550 गांव है। आधी रात भी मुझे बुलाओगे, मैं उस भाई को भी मनाने का प्रयास करूंगा। ये लड़ाई अकेली जयप्रकाश की नहीं, ये लड़ाई अकेली कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई किसानी को बचाने के लिए, ये लड़ाई देश को बचाने के लिए। अब मेरे साथियों ने कहा था, बोला जूरा मीटर बाहर लावे थे, हमारी औरतों ने विरोध कर दिया, इसे मीटर लावे ठीक कर दिया। वे तो हमने विरोध कुछ नहीं बिगाड़ सकते थारा, गर्मी में भी चलना है दोपहरी में बिजली चालू ना चालू मीटर पक्के चल रहे हैं। आपको याद होगा हुड्डा साहब की सरकार थी, कभी बिजली वाले आते थे गांव में। आज रणजीत सिंह की मंत्रालय है, तड़के 5 बजे मेरा टेलीफोन खड़के तो मेरे न्यूज है बिजली वाले आए। ये डाक बिजली बोर्ड के डाकुओं की टोली का समय बहुत थोड़ा बचा है। 4 जून को नतीजे आ जाएंगे और भगवान ने चाहा तो 10 जून तक कल तैयार करके ना ज्वाइन लाइन लाग रही है। लाइन 10 जून ने बरंगा बरगे करके इनके घर भेज देंगे और हमारी महिलाओं पे जो पर्चे दर्ज करें उन्हें हम ठीक करवा देंगे। और जो किसानों के 730 किसानों ने शहादत दी है, हम उनको शहीद बना देंगे। भाई देखो, और तो कुछ हो नहीं सकता। अब कई बातें जो घोषणा करेंगे, हर दलित भाई को 100 SCBC को 100 गज के प्लाट में 2 कमरे का मकान देंगे। हमारे बूढ़े बैठे हैं, 6-6 हजार रुपये इनके कर जाएंगे ताकि पोते ठीक पिंडी बोचे।
और जो हमारी महिलाएं हैं इनकी थोड़ी ज्यादा मौज करांगे। इन्हें देवांगे 14,500 महीने के 1 लाख रुपये औरतों के लिए स्पेशल। राहुल जी ने और हुड्डा जी ने कहा है औरतों के लिए नारी सम्मान 1 लाख रुपये में हो जाएंगे और 12/6 2.25 लाख रुपये साल के मिलेंगे। इनकी भी समाज में सेवा होगी। बुढ़ियों की हो गया बूढ़ा का मौज। ये जवान थोड़े बहुत मोटरसाइकिल पाका करके जाए। 2 लाख रोजगार हैं। कौशल रोजगार निगम से नहीं देंगे, पक्की नौकरी देंगे। 2 लाख देंगे। अब एक तीसरा है किसान बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे और डिमांड बड़ी वाजिब है। जब तक किसान को खेती को लाभकारी नहीं करेंगे यह देश तरक्की कर नहीं सकता। और बेरोजगारी खत्म करने का एक ही तरीका है, वो है खेती किसान। हम एमएसपी को लागू करेंगे। C2 प्लस 50% फार्मूला। और जो अशोक उससे तड़े लेगा फिर उन्हें पकड़वावांगे भाई। यार भी सारे पठान कदे करने निकालना है किसे। एमएसपी से नीचे नहीं बिकने देंगे। हम औरतों के लिए 500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे। ये काम ये करते हो ये तो उनकी सरकार से फिर तो दे दियो सारा काम इन्हें वोट। और नहीं तो देखा था भाई बेचारे आदमी को यार जेपी ने पर्ची दे दो, कौन को तो दे रखी है। गांव का कोई आदमी ऐसा नहीं इतने चुनाव लड़ लिए किसी न किसी भाई बुजुर्ग ने किसी न किसी टाइम में जरूर वोट दिया होगा। मैं फिर कह के जा रहा हूं, इनकी बार इतने भारी बहुमत से इनको हरा दो ताकि बीजेपी वाले जाल माता पेंडा छुट जाए। तो अंग्रेज से भी मारे हैं, न्यू तो अंग्रेज ने भी नहीं मारे थे, पकड़ गए। हमारी बेटियां जिन्होंने हमारा नाम पूरी दुनिया में रोशन किया उनके साथ क्या कुकर्म किया। अब गृह मंत्री प्रधानमंत्री बोल रहे नहीं। मिजोरम के उसके अंदर मणिपुर के अंदर दलित महिलाओं के साथ क्या बुरा कर्म किया। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बोल रहा है। हाँ बेटा बापू कुटवाए वाले बिगड़ कर कहते तो पेंडा छुटवा लो। सीधी बात यह है, कुकर्म ही है देसी भाषा में। तो यही बात कहने के लिए आया हूं। मेरे सिर के ऊपर पंडित जी ने पगड़ी बांधी है। दादा बोले दादा का ध्यान रखियो भाई। दादा का तो जामन तो लेकर मन तक अपन हमारी संस्कृति है, हमने तो इनका रखना ही है, रखा है और रखेंगे। और ये खड़गपुनिया की तरफ से जयप्रकाश के सिर के ऊपर जो पगड़ी बांधी है, जयप्रकाश के नसों में जब तक खून का आखिरी कतरा रहेगा आपकी सम्मानित पगड़ी को अपमानित नहीं होने देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो 12,000 का